उनको आवाज़ वगैरह आने तो नहीं करती। ठीक है, तो पहली बात तो सर्कुलेशन में हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है क्या, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड क्यों सर्कुलेट होता है? ब्लड क्या एक तरह का मीडियम है जो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाँ, यानी बॉडी को चीज़ें प्रोवाइड करेगा और बॉडी से सारा वेस्ट वगैरह जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, हार्मोन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कौन लेकर आएगा, ब्लड लेके आएगा। न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी की जरूरत क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके। ठीक है, उस न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, इन्हीं सब की जरूरत होती है। ठीक है, और बॉडी को ग्रोथ होने के लिए, डेवलप होने के लिए, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, और बॉडी को डेवलप होने के लिए, ठीक है, और रिस्पॉन्स के लिए क्या जरूरत होती है, हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर। ठीक है, तो समझ के आओगे कि बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में और ग्रोथ करने में हेल्प करते होंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट, अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, ताकि हमारा फूड क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बर्न होना, कंबशन यानी कंबशन, यानी फूड क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेगा तो वो फूड सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा। और जब सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा तो उस फूड के साथ क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या निकलेगी, CO2 रिलीज होगी। ठीक है, और भी फूड के साथ जब फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंस निकलते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड ऑल दैट। ठीक है, वो सारे वेस्ट निकलते हैं। अभी कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ब्लड हमारे पास क्या था, हमारी बॉडी को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करता है। साथ में हमारा ब्लड क्या करता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या ब्लड, और ब्लड का क्या रोल है, ब्लड सर्कुलेट होने से और क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक बराबर बना रहता है। ठीक है, और क्या है ब्लड से एक बेनिफिट, ब्लड का एक और फंक्शन है, एक और मैकेनिज्म है कि ब्लड हमारा क्या करेगा, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करेगा, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन की मीनिंग क्या होगी कि जब भी क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने बनाया था यहाँ पर, देखो जैसे मैंने कल यहाँ बनाया था, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, है ना, क्यों, ये तुम्हारा हाथ है, क्यों मरियम, ठीक है, हाँ, ये मरियम का हाथ है, ठीक है, ये बीच वाला हाथ है, ठीक है, क्लियर। अब सपोज करो कि आपको किसी मच्छर ने काट लिया, है ना, अब मच्छर कैसा होगा देखो, क्यों बनाते हैं, हाँ, क्या, ये देखो ये है मच्छर, है ना, क्यों, ठीक है ना, और ये इसकी सिरिंज, है ना, ठीक है, और साथ में ये महिला मच्छर है क्या, हाँ, हमेशा महिला मच्छर ही आपको नुकसान पहुंचाती है। जो मेल मच्छर होते हैं वो अपने फल सब्जी वगैरह पे खाने यानी फ्रूट वगैरह पे जिंदा रहते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो खून चूसती हैं। ठीक है, तो उसमें ये हमारी जो मच्छर महिला है वो जनरली कहा भी जाता है तुमने मेरा खून पी रखा है। खैर फिलहाल तो इसकी बॉडी के अंदर, इस मच्छर के अंदर क्या होगा, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी बैक्टीरिया वगैरह होगा, प्लाज्मोडियम होगा। जब ये काटेगा हमें तो क्या होगा, इसकी इस बॉडी की यानी सिरिंज के थ्रू वो क्या होगा, वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा। अब उससे ये पैथोजन हमें क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, बीमारी फैलाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एक मैकेनिज्म, यानी इसी ब्लड के अंदर क्या होती है, स्पेशल सेल होती है जिनको हम WBC कहते हैं। वो WBC इन पैथोजन्स को किल करती है। तो अभी समझ में आया कि हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होने की ज़रूरत क्या है। क्या ज़रूरत है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, साथ में वेस्ट मटेरियल को निकालना,
एज वेल एज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि ब्लड को सर्कुलेट होने में रोल कौन प्ले करता है, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में रोल प्ले करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा और मेजर ऑर्गन हमारे पास क्या है, पहले देखते हैं हार्ट। हाँ ठीक है, मेजर ऑर्गन तो ये हो गया आपका वो बीटीएस वाला हार्ट नहीं, ठीक है। हाँ ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। ठीक है, देखा होगा आपने? नहीं देखा है? नहीं सर। हाँ सही बात है, नहीं देखा होगा, है ना? ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ इस तरह, है ना? वो वाला हार्ट नहीं जैसा लोग बोलते हैं, वो वाला हार्ट नहीं, है ना? ये दूसरा वाला हार्ट, ओरिजिनल हार्ट, ठीक है। दिख रहा है? ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। और साथ में क्या है, ये यानी ये मेन ऑर्गन है, क्या करता है, इसका काम क्या है, इट पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसके बाद दूसरा रोल किसका होगा, भाई जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो किससे आती है, वायर से आती है, तारों से आती है ना? क्यों, उधर ट्रांसफार्मर होगा, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी लानी है तो क्या होगा, वायर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी वायर टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। क्या, आर्टरीज तो वेन्स। पहले देखो मैं छोटा सा बना रहा हूँ, ये थोड़ी सी ब्रॉडर, वेन जो होती है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, इसका काम है हमारी बॉडी से वेस्ट वाले ब्लड, यानी सिंपल से कहते हैं इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लाना, ठीक है। वेन में हमेशा वो ब्लड आएगा जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी हमारे पास क्या होंगी, ये तो वेन्स हो गए, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, वेन्स। दूसरा हमारे पास आर्टरीज। तो आर्टरीज देखो थोड़ी सी गरीब दिखती है, पतली दुबली, है ना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, ये मत समझना, ठीक है। आर्टरीज आपको दिख जाएंगी ऐसे, है ना, ठीक है। हाँ वो ऐसा लगता है ट्री के ब्रांच, ठीक है। ये देखो ये आपकी क्या है, आर्टरीज। अब आर्टरीज और वेन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? तो ये तो हो गया हमारी आर्टरी, ठीक है, ये हमारा हो गया फिलहाल हार्ट, ये हमारा हो गया वेन्स। अब आता आर्टरीज और वेन्स के ज्वाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो ये कैसे देखेंगे, देखो मान लो ये वेन्स हो गई, है ना, और ये आर्टरीज हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हाँ, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गई, कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज, ठीक, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देन आफ्टर दैट और कोई भी ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फ्लो कराने में रोल प्ले करता है, लंग्स करता है। कौन सा, लंग्स का। देखो लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। आप सबके पास लंग्स है, सच्ची निकाल के दिखाओ। अपने लंग्स आप निकाल नहीं सकते, है ना, क्यों, ठीक है, क्यों, ट्राई करेगा कोई, नहीं कर सकता। अच्छा चलो देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी विंड पाइप हो गई, ये हमारे ब्रोंकियोल्स हो गए, मतलब ब्रोंकियाई, ब्रोंकस एंड देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद ये है आपके, ये देखो, ठीक है, एयर बैग्स बड़े बड़े, है ना, ठीक है। निकाल के दिखाएं तो मैं इस तरह, कपून दिख रहे हैं। ये आपका क्या हुआ, ये हो गया लंग्स, ठीक है। अब इस लंग्स के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। वेरी गुड, एल्वियोलाई। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज
और वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, देखो आर्टरीज और मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आपको लाइव हार्ट देखना है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई देगा? नहीं देगा, कोई बात। अच्छा चलो, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होंगी। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन को लेकर आती है ना। ठीक है, ठीक, वो बात की बात अभी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज क्या है? यानी यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स आकर ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से क्या होता है? एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, एक्सहेल हो जाता है और फिर ऑक्सीजन उसी तरीके से बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर? अब आते हैं कि आखिर हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, अब इन सब को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, फिर कंबाइन करके सारा प्रोसेस समझाते हैं। ठीक है, इतना आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन सब को आपस में जोड़कर एक इंसान बनाते हैं, है ना? ठीक है, चलो देखो, तो इतनी सारी बातें समझ में आई। ठीक है, जो आपका हार्ट है, जो अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं, वो वाला हार्ट नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चलो देखो, अब जैसे देखो हमारे पास बॉडी में सबसे पहला जो सिस्टम है हमारे पास क्या है? हार्ट है। ठीक है, हार्ट होता कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में होता है आपका हार्ट। बिल्कुल ऐसा होता है, यूं, बिल्कुल ऐसा। इसका ज्यादातर पोर्शन टुवर्ड द लेफ्ट। क्या होता है इसका? ये जो नीचे का नोच है, नोच मतलब ये हिस्सा है ना। ठीक है, वो आपके ठीक है लेफ्ट में होता है। ठीक है, नोच जो पोर्शन होता है। ठीक है, इसीलिए और ज्यादातर पोर्शन किधर होगा? राइट साइड होगा, थोड़ा पोर्शन लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ये नीचे जो नोच है। ठीक है, और कहाँ पे होगा? रिब्स के अंदर। कहाँ पर? बिल्कुल वैसे ही। ये मान लो मेरा हार्ट है और ये हार्ट कहाँ चला गया? कहाँ? ये मेरा हार्ट है मान लो। ठीक, ये चिकन का हार्ट लग रहा होगा छोटा सा, है ना? और ये कहाँ आएगा? रिब्स। जब हम सांस लेते हैं तो ये होता है, देखो, है ना? है ना? जब हम सांस लेते हैं, ठीक इस तरह से, यानी दोनों ये तो पंप कर रहा होता है, साथ में ये सांस जो हम लोग एक्सहेल और इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो हार्ट कहाँ होगा? हमारे यहाँ पर अपर पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं थोरैसिक रीजन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इस थोरैसिक रीजन के अंदर जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स यानी चेस्ट बोन, ठीक है, क्लियर, उसी के बीच में ये हार्ट होता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब क्या होगा? ये हार्ट है। ठीक है, अब हार्ट के अंदर बहुत सारी वेसल्स हैं। ठीक है, कुछ वेसल्स ऐसी हैं जो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है ना, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत होती है ना, वरना हार्ट कैसे काम करेगा, है ना? ठीक है, तो देखो फिर ये आपका क्या हो गया? मासूम सा हार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा लगा डायनासोर का। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हार्ट किससे कनेक्टेड होगा? ये यहाँ पे क्या है? बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है ना? ये बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी फर्दर जाके क्या बनती हैं? ब्रांचेस बनती हैं, है ना? उसके बाद यहाँ पे लिवर से जुड़ के फिर बाकी हमारे ऑर्गन्स जुड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहाँ पे ये किससे जुड़ेगा? ये वापस जाके किससे जुड़ेगा? लंग से। किससे? लंग से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब कॉन्सेप्ट होना क्या है? देखो कि हमारी बॉडी में, है ना, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? टिश्यूज से बनी हुई है ना, और हर एक सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। हर सेल को एनर्जी। और सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो
तो उसे पावर कैसे मिलेगी? जब वो ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा और आपके फूड को ब्रेक करेगा, है ना, वहाँ रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की मदद से फूड को एसिमिलेट यानी रेस्पिरेशन होता है, फूड सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होना है कि आपका जो ब्लड है, ठीक, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड जो आपका बना होता है वो तीन चीजों, जनरली दो चीजों से बना होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक सेलुलर एलिमेंट। क्या होता है? पहली बात, ब्लड के अंदर कितनी चीजें हैं? दो चीजें। कौन कौन सी? प्लाज्मा और प्लाज्मा क्या होता है? अप्रॉक्स 95% ऑफ द ब्लड, मतलब जो प्लाज्मा होता है वो वाटर होता है, वो तो पता है, ठीक है, और कुछ मिनरल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वगैरह होती है। उसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन होती क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, क्योंकि इसका नाम ही है क्या? हीम। हीम की मीनिंग क्या होती है? आयरन। क्या होगा? और साथ में क्या है? ग्लोबिन। तो क्या बना? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? टू ट्रैप द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रैप करना, ऑक्सीजन को, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को क्या करती है? अपने साथ बाइंड करती है। जब ऑक्सीजन को बाइंड करेगी तो ये हमारा कैसा ब्लड हुआ? फ्रेश ब्लड। क्या हुआ? फ्रेश ब्लड। क्लियर? इस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? आपकी सेल तक। कहाँ? ये मान लीजिए आपकी बॉडी की सेल है। जब ये फ्रेश ब्लड जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन जैसे ही यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे अपना ऑक्सीजन क्या करेगा? रिलीज करेगा सेल के अंदर। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो यहाँ पे फूड क्या होगा? जो फूड हमने लिया है, न्यूट्रिएंट लिया है, वो क्या होगा? सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा। सिंपल सब्सटेंस में जब टूटेगा तो वहां से क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी? फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हीमोग्लोबिन क्या करेगा? अपने साथ कंबाइन करेगा, है ना? ठीक है, कंबाइन करके कहाँ लाएगा? कहाँ? हार्ट के अंदर। कहाँ लाएगा? ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं? चैम्बर्स बने होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है, उनमें से 2 अपर चैम्बर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाँ, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल और, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको हम मान लो राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर? अब जो हमारा ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्बामाइनो, हाँ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ब्लड थोड़ा सा डार्क होता है। कैसा होता है? और ये जो ब्लड होता है थोड़ा सा ब्राइट रेड। कैसा? अब क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि आखिर इसका ब्लड जो हमारा है उसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर में होता है। ठीक है, अब रेड कलर की भी 2 वेरिएंट है यहाँ पर, एक डार्क रेड और एक ब्राइट रेड। डार्क रेड कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और एक होगा फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का कलर कैसा होगा? ब्राइट रेड। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा कि जब ये ब्लड आएगा कहाँ से? कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल। कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल, यानी ब्लड ऐसा हो जैसे हमारा ये मान लो चैम्बर है। ठीक है, अब अगर ब्लड आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? ये फिल होना। ठीक है, आया? उसके बाद नीचे की तरफ क्या होगा? यहाँ पर
नीचे की तरफ यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, एक तरह का वॉल्व लगा होता है, ठीक है, क्या होता है, वॉल्व, जो नीचे ब्लड फ्लो नहीं होने देता, पहले ब्लड को अंदर फिल करता है। जब ब्लड पूरी तरह से फिल हो जाता है तो ये फ्लैप तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या होगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगी तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, कहाँ, फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाना चाहिए, बॉडी के अंदर दोबारा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, कहाँ जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर वहाँ हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहाँ हीमोग्लोबिन यानी वहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी लंग्स में पाई जाएगी क्या, एल्वियोलाई, क्या, इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होगा, इट मींस क्या होगा कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है, ठीक, वो कौन सा ब्लड लेके आ रही है, मान लो CO2, कौन सा, ठीक है, CO2 ब्लड लेके आ रही है, कौन सा, अब वो ब्लड यहाँ लेकर आ रही है, ठीक है, कहाँ पर, मान लो लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलाई में लेके आ रही है। तो अब हमारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिलीज कर देगा और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ पे पहले से क्या रही होगी, ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक है। फिर वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा, वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो कहाँ आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वापस हार्ट के अंदर आएगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ पर आएगा, लेफ्ट ऑरिकल, कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ये चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फिल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुरंत क्या होगा, वॉल्व ओपन होंगे, क्या होंगे, तो यहाँ पे भी वॉल्व पाए जाते हैं, इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, क्या, तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, देन उसके बाद ब्लड जो होगा वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ आएगा, ओर्टा, और यहाँ पे भी बहुत सारे वॉल्व लगे होते हैं, जिसमें एक छोटा सा नाम है सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है, यहाँ ये वॉल्व ओपन होगा, उसके बाद ये ब्लड वापस बॉडी की तरफ सर्कुलेट कर दिया जाएगा, समझ में आया, ये छोटा सा एक पूरा प्रोसेस है। और एक साइकिल के दौरान यानी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है 2 टाइम्स, एक साइकिल में 2 बार ब्लड हमारी बॉडी में, यानी ब्लड में, उसमें सॉरी क्या कहते हैं, हार्ट के अंदर 2 बार वो ब्लड इंटर करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है, पॉज कर दो।